हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर चिन्मयी आप सबको चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताने वाली हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स क्या होते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन में स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल का इम्पोर्टेंस क्या होता है, कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशनली मेडिसिन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये क्या हेल्पफुल हो सकता है, ये सारा डिटेल में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी आपके लाइफ में हेल्पफुल हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाने के लिए मत भूलना और ऑल्सो पास दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऑल्सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन होम्योपैथिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। ये बहुत ही हेल्प करता है स्पेशली मेडिसिन सिलेक्शन में, बोथ इन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ में। स्पेशली ये क्रॉनिक डिजीज़ में बहुत ही हेल्पफुल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हमारा एक पर्सन का फिजिकल एंड मेंटल मेकअप कैसा है, उसका फिजिकल मेकअप कैसा है एंड मेंटल मेकअप कैसा है, ये सब इनहेरिटेंट होता है। मतलब जन्म से ही ये डेवलप हो जाता है या अर्ली चाइल्डहुड में ये सब एनवायरनमेंट, अर्ली चाइल्डहुड का जो एनवायरनमेंट होता है उसी के टाइम में ये बन जाता है। हर इंसान का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है। इवन इफ ट्विंस का भी कॉन्स्टिट्यूशन, ट्विंस सेम ऊम से आते हैं लेकिन फिर भी उनका दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों का फिजिकल एंड मेंटल मेकअप अलग अलग होता है। ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन को हम कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ के तरह भी ले सकते हैं, जैसे कि हर पर्सन का लाइफ के लिए कॉन्सेप्ट कैसा है, वो कैसे रिएक्शन करता है, उसका एक्शन क्या है, उसका रिएक्शन कैसा रहता है हर एक सिचुएशन में। जैसे कभी सैड होता है तो उसका रिएक्शन कैसा होता है, कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है तो क्या रिएक्शन होता है, एनी फेवरेबल एंड अनफेवरेबल सिचुएशन में उसका रिएक्शन कैसा होता है। ऑल्सो उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसा है एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स नॉट ओनली देखने के लिए कैसा है, जैसे उसका आंखें कैसे हैं, किसी का आंखें बड़े बड़े होते हैं, किसी का आंखें छोटे रहते हैं। ऑल्सो किसी का हेयर कैसा है, किसी का हेयर ब्लैक रहते हैं, किसी का ग्रे रहते हैं एंड ब्राउन रहते हैं। आँखों का कलर भी रहता है, कोई हाइट में ज़्यादा रहता है, कोई कम रहता है, कोई थोड़ा हेल्दी रहता है एंड कोई थोड़ा थिन रहता है। ये इस सबके बाद भी और भी बहुत कुछ है जिसको हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। जैसे कि जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, सम पर्सन्स इजीली अफेक्टेड बाय कोल्ड एंड सम आर नॉट, एंड सम पर्सन्स आर सेम टाइप ऑफ फूड दे आर ईटिंग बट सम पर्सन गेटिंग फैट एंड सम आर नॉट। ऑल्सो सम पर्सन्स ईट प्रॉपरली एंड कुछ लोग अच्छे से खाते हैं एंड कुछ लोग अच्छे से नहीं खाते हैं। ऑल्सो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक लाइक सम पर्सन आर मिस्चीवियस एंड कोई लोग ऐसा होते हैं तो कोई छोटे छोटे इमोशनल स्टेट में, इमोशनल सिचुएशन में वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत नर्वस हो जाते हैं। पर एवरी पर्सन इज़ नॉट लाइक दैट, बट सम कुछ लोग ऐसे रहते हैं। कुछ लोग बहुत ही आउटस्पोकन रहते हैं एंड कुछ लोग बहुत ही साई नेचर के रहते हैं, बहुत कूल रहते हैं। ये सारे चीज़ों को हम कॉन्स्टिट्यूशन में लेंगे। लाइफ के हर एक सिचुएशन में वो कैसे कोप करता है, जैसे कभी कोई भी अनफेवरेबल सिचुएशन में वो अपने साथ कैसे कोप करता है, एनवायरनमेंट के साथ कैसे कोप करता है, कैसे इसका सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे वो फेवर करता है। ये सारा चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन है। एंड ऑल्सो हर एक पर्सन का, एवरी पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली फिजिकल एंड मेंटल मेकअप एंड कोप करने का स्टाइल अलग अलग होता है। ऑल्सो फिजिकल एंड मेंटल मेकअप भी अलग अलग होता है। तो ये सारा चीज़ों को होम्योपैथिक में बहुत ही हेल्पफुल होता है मेडिसिन सिलेक्शन में। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स क्या होते हैं होम्योपैथिक में बात कर लेते हैं। जैसे कि एक पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है फिजिकल एंड मेंटल मेकअप, वैसे ही सेम टाइप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स का हर एक मेडिसिन्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक प्रेजेंटेशन होता है, एक आउटवर्ड रिफ्लेक्शंस होता है। वो सेम, कभी कभी वो सेम दिखते हैं लेकिन वो सेम होते नहीं है। लाइक एक जैसे लगते हैं पर होते नहीं है। सेम स्पेसीज के होते हैं, सेम फैमिली से
बिलोंग करते हैं, फिर भी उनका सिम्टम्स सेम जैसे नहीं होते हैं और वो सेम पर्सन के ऊपर एक्शन नहीं करते हैं, वो उनका ड्रग पिक्चर अलग अलग रहता है। जैसे कि बेलाडोना एंड डल्कामारा आर सेम स्पेसीज, बट का फैमिली एक है, वो एक ही फैमिली से आते हैं, लेकिन उनका सिम्टम्स एक जैसे नहीं है एंड वो एक ही पर्सन के ऊपर काम नहीं करते हैं। जैसे कि दो ट्विंस का कॉन्स्टिट्यूशन कभी एक जैसा नहीं होता है, वो दोनों अलग अलग होते हैं। फिजिकल मेकअप अलग होता है समटाइम्स, एंड समटाइम्स मेंटल मेकअप भी अलग रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो आउटवर्ड रिफ्लेक्शन होता है, स्पेशली नेचुरल ट्रेट का जो नेचुरलिटी हम में है उसका आउटवर्ड रिफ्लेक्शन होता है। बाहर वो जो चीज़ दिखाई देता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन वो होता है जब हमारा बॉडी में कोई इम्बालांस होता है, कोई डिस्टर्बेंसेस होता है, जब वो डिस्टर्बेंसेस के साथ कोई मेडिसिन का पूरा ड्रग पिक्चर मैच हो जाता है, एकदम से एक जैसे लगने लगता है, तब जाके उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बोलते हैं। जैसे कि एक रेमेडी ले लीजिए पल्सेटिला का जो ड्रग पिक्चर है, जैसे वो उनका मेंटल पिक्चर है, जैसे उसका फिजिकल पिक्चर होता है, अगर वो सेम टू सेम कोई पेशेंट के साथ वो मैच हो जाता है, एकदम उनका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट मिल जाते हैं, तब वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। लाइक वैसे ही अगर लाइकोपोडियम का कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है, अगर उनके साथ किसी पेशेंट का मैच हो जाता है, या लैकेसिस के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, लैकेसिस के ड्रग पिक्चर के साथ अगर कोई पेशेंट का पूरा सिम्टम्स मैच हो जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर्स मैच हो जाते हैं, तो वो पर्सन का वो मेडिसिन लैकेसिस कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेते हैं तब बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी यूज़ नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही ऑल टोटल पिक्चर ऑफ वन पर्सन, उसको और कोई मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं होती। वो मेडिसिन को पहले देना चाहिए एंड उसका जो एक्शन क्या होता है, क्या रिएक्ट करता है वो बॉडी पे, पेशेंट पे क्या ट्रीट होता है, क्योर होता है, वो पहले वेट एंड वॉच करना चाहिए, अच्छे से उसको देखना चाहिए। उसके बाद जाके कुछ दिन लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के बाद हमें और कोई मेडिसिन को रिपीटेशन करना चाहिए। नेक्स्ट हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट ही क्या है। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन हमें पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स को सिलेक्शन करने में हेल्प करता है, ऑल्सो पोटेंसी सिलेक्शन में भी बहुत हेल्प करता है, ऑल्सो हमें रिपीटेशन ऑफ डोजेस में भी हेल्प करता है कि हम कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन्स को कितने बार रिपीट करें। जब कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा मैच हो जाता है तब ज़्यादा रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन हमें डिजीज़ प्रोसेस को समझने के लिए हेल्प करता है कि हमारा जो डिजीज़ प्रोसेस है वो कितने हद तक जा सकता है, हमारा शरीर में कितना डैमेज कर सकता है, कहाँ तक उसका इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इसको भी समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही हेल्प करता है। ऑल्सो स्पेशली क्रॉनिक डिजीज़ में और प्रिवेंटिव मेडिसिन में, जैसे एपिडेमिक्स में जो प्रिवेंटिंग मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल है। ऑल्सो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है वो प्रिवेंट करता है डिजीज़ को बार बार रीअकर करने में, बार बार होने के लिए वो रोकता है। तो इसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल है होम्योपैथिक मेडिसिन में। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊँगी एक नई टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आप कोई टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ द पोटेंसी एंड रिपीटेशन ऑफ द डोजेस इन होम्योपैथिक के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रीवियसली ही मैंने 2 वीडियो पोस्ट किया है, तो आप अगर उसको देखना चाहते हैं मैं लास्ट में आपको वीडियो का लिंक दे दूंगी। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।